ये सवाल देखने में इतना बड़ा हुआ लग रहा है कि हो सकता है कुछ बच्चे इस सवाल को छोड़ दें। वो पढ़ेंगे ही नहीं और उनको लगेगा बहुत ही बड़ा सवाल है, जबकि हकीकत तो ये है ये सवाल बहुत छोटा है। अब देखिएगा क्या छोटा है, हम दिखा रहे हैं अभी कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गए खराबी की मरम्मत करनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक खंभा है 5 मीटर ऊंचा, ये हो गया 5 मीटर। हो गया, समझ गए इतना। मरम्मत काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक, मतलब अब यहाँ पर एक नीचे बिंदु हो गया, ये ऊपर से 1.3 मीटर की दूरी है। कह रहा है कि शिखर से 1.3 मीटर नीचे यहाँ तक। तो खंभा मान लो हमारा हो गया पी क्यू और ये बिंदु हो गया हमारा ए। नीचे तक बिंदु पर पहुंचना है। यहाँ तक पहुंचने पर सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? अब सीढ़ी तो तिरछी तिरछी लगाते, अब चूंकि इधर के लिए बना देते हैं तो सीढ़ी लगाएंगे। सीढ़ी तिरछी तो लगती है, ये सीढ़ी लग गई हमारी, तो सीढ़ी ये हो गई यहाँ पे बी मान लो। लंबाई कितनी होनी चाहिए अब ये पूछ रहा है। और जिससे कि 36 से 60 डिग्री का कोण झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए, मतलब 60 डिग्री की कोण बना रखी है सीढ़ी ने और तब वो यहाँ तक पहुँच रहा है, ये कह रहा है। और यहाँ भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु यानी ये सीढ़ी के पाद बिंदु से यानी यहाँ से कितनी दूरी पर होना चाहिए। यानी कि एक हमारा ये निकलवा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है और ये भी क्वेश्चन मार्क है। अब चित्र बन गया है तो देखिए कितना सरल सवाल हो गया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि माना पी क्यू खंबा है। देखना कितना सरल सवाल है। खंबा है तथा ए बी एक क्या है, सीढ़ी है। सीढ़ी हो गई। अब लिख देना है कि बिजली मिस्त्री को बिंदु ए पर जाना है ना। हाँ, बिंदु ए तक पहुँचना है। और बिंदु ए तक पहुँचना है तो अब ए तक पहुँचना है तो दूरी निकाल लेते हैं। तो ए क्यू बराबर ए और क्यू बराबर, देखिए पूरा खंबा की लंबाई कितनी है, यानी पी क्यू में से पी ए हटा दो, अरे ए पी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू में से ए पी घटा दो। अब देखिए पी क्यू हमारा कितना है, पी क्यू पूरे खंबे की लंबाई 5 मीटर है तो 5 मीटर माइनस ए पी हमारा 1.3 मीटर है, ये दशमलव है, तो बराबर हो जाएगा 3.7 मीटर। जो ए क्यू है यानी इतनी दूरी आ गई हमारी 3.7 मीटर। अब बस लग गया सवाल। अब पता सवाल कितना सरल हो गया कि हमको देखिएगा चित्र के हिसाब से। अब हमारे पास ये है, ये दूरी है और ये कोण है, ये कोण 60 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा लंब के साथ आधार निकालोगे तो tan निकालना है और लंब के साथ कर्ण निकालना है तो sin निकालना है। तो लिख देते हैं कि त्रिभुज ए क्यू बी में
कुछ भी निकाल लो। पहले सीढ़ी की क्या कह रहा है कि बताइए, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो सीढ़ी की लंबाई के लिए हमको ये निकालना होगा। तो साइन 60 बराबर लंब यानी ए क्यू अपान कर्ण यानी ए बी। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर ए क्यू की लंबाई तो याद करनी है, सॉरी ए क्यू की लंबाई हमारी आई है अभी 3.7 अपान में ए बी, ये आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। अब ए बी ऊपर आएगा और √3 नीचे आएगा, तो ए बी बराबर 3.7 गुणा में 2 बटे में √3। और √3 का मान कितना था अभी, लेकिन √3 का मान रखेंगे नहीं। अब जब कभी भी √3 नीचे हो तो उसकी गुणा कर देते हैं √3 और भागा √3 से। इससे क्या होगा, ये हमारा सरल हो जाएगा थोड़ा सा। देखो क्या होता है कि 2 सत्ते 14 और 2 तियाँ 6 और 1 7 दशमलव ये, और गुणा √3 है ये, और नीचे हो जाएगा ये हमारा √3 हो जाएगा 3। अब ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, तो ए बी बराबर, यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली सरल करते हैं आपके लिए। तो 7.4 गुणा में रूट का मान दिया हुआ है, √3 का दिया हुआ है 1.73 ये दिया हुआ है, देखिएगा √3 का मान, और बटे में 3। अब देखिएगा ध्यान से, इस सवाल को हल कर लेना है, यानी पहले इनकी गुणा कर लेनी है और फिर 3 से भाग कर देना है। अब इसकी यहाँ पे कर ली है हमने गुणा, तो गुणा करने पर इन दोनों की जब गुणा करेंगे हमारा आएगा 12.802। अब देखिएगा इसको आप अपने हिसाब से कैसे गुणा कर सकते हैं, और बटे में 3। अब ए बी बराबर कितनी है, 3 से काट दो इसको, 3 चक्कू 12 पॉइंट लगा है यहाँ पे, 3 दूनी 6, यहाँ बचे 2 हो गए 20, 3 18, फिर बचा 2 हो गए 20, 3 सत्ते 21। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.27 लगभग में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे अभी ये भी पूछ रहा है, आगे ये पूछ रहा है, अभी ये बी ए भी आ गया है, अभी इसको लगभग लिख देते हैं, लगभग। अब अभी दूसरी निकालनी है, अभी ये निकालना है यानी 10 निकालना है। तो पुनः लिख दिया, और क्या लिखेंगे, 10 60 बराबर लंब यानी कि ए क्यू बटे आधार यानी कि बी क्यू। तो 10 60 का मान होता है हमारा, 10 60 का मान होता है √3 अपान ए क्यू। ए क्यू हमारा निकल के आया है था, ये वाला है, निकल के आया है 3.7 और बटे में बी क्यू। अब इससे निष्कर्ष निकलता है कि बी क्यू ऊपर जाएगा, बी क्यूब बराबर 3.7 अपान में √3 आ गया। अब वही हाल इसका भी करना है।
अब चाहो तो इसको वही तिरछी गुणा कर सकते हो, इसके साथ ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हो, और चाहो इसको सीधे सीधे हल कर सकते हो। देखो ध्यान से, 3.7 भागा और इसका मान होता है 1.73 दिया हुआ है। अब देखो इसको ऐसे सीधे भाग करेंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लिया है तो 2 स्थान पॉइंट हो गए। अब इसको हटा दिया तो संख्या हमारे पास आ गई 370 यानी 370, नीचे आ गई 173। अब इसका सीधे हम भाग कर लेते हैं। देखो क्या भाग कर लेते हैं, 370 और भाग कर लेते हैं 173 से, तो 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14 के 4, हासिल 1, 2 इक्कन 2 और 1 3। अब इसको घटा दो, 10 में से 6 गए 4, या 6 में से 4 गए 2, लगाया पॉइंट, हो गया इतना। अब जाएगा एक बार तो 173, तो 10 में से 3 गए 7 बचेगा, और यहाँ बचा था 3, तो 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पर अपने आप 0 बढ़ जाता है उसके बाद। अब यहाँ पे आ गया है ये 17 चक्कू 68 होता है, 17 चक्कू 68 होता है, और 17 तियाँ 51 होता है, तो 68 लगभग 67 के करीब में है, यानी कि इतना ही आएगा हमारा। तो कितना क्या आया है ये BQ, तो BQ बराबर 2.14 लगभग में है ये, लगभग। अब क्या हो जाएगा, अतः, अब नीचे नई लाइन लिख दो, अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर 4.27 मीटर लगभग, तथा खंभे से सीढ़ी की दूरी बराबर 2.14 मीटर लगभग। तो कैसा लगा सवाल? सवाल देखिएगा सरल था, बस पॉइंट वाली गुणा थी, बाकी सवाल कितना बड़ा लिखा हुआ था। ये देखिए इतना बड़ा सवाल लिखा हुआ है ताकि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए। और सवाल में कुछ नहीं करना है, एक बार साइन निकालना हुआ और एक बार 10 निकालना हुआ और हमारा उत्तर आ गया। तो सवाल अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।